नमस्कार, मैं केपी एस्ट्रोलॉजर सचिन शर्मा। आज हम पितृदोष पर बात करेंगे। हम पहली क्लिपिंग में पितृदोष पर बना चुके हैं। सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल भाई को रिप्रेजेंट करता है, बुध बुआ मौसी स्त्री का कारक ग्रह है, शुक्र दाम्पत्य सुख का है, शनि हार्ड वर्क का, स्ट्रगल का है, सेवा का है, राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठे उसका फल करेंगे। पितृदोष कैसे बनते हैं कुंडली में, उनके समीकरण कैसे सामने आते हैं। लगन के साथ साथ अगर 5वें और 9वें घर के स्वामी खराब हैं तो पितृदोष बनेंगे। राहु केतु से ही पितृदोष बनते हैं। पितृदोष बनने में यह देखा जाता है अगर कोई ग्रह राहु केतु के साथ 6, 8वें, 12वें घर में है तो वो पितृदोष का निर्माण करेगा। कुंडली में देखना पड़ता है कि लगन के साथ साथ 5वें और 9वें के स्वामी कितनी अच्छी अवस्था में है, कितनी खराब अवस्था में है कि जो पितृदोष बन रहा है। जैसे सूर्य अगर 5वें घर का स्वामी है, जैसे मेष लगन की कुंडली है, सूर्य 5वें घर का स्वामी है, बृहस्पति 9th हाउस का स्वामी है, तो हमें देखना होगा कि लगन के साथ साथ 5वें और 9वें घर के स्वामी की स्थिति क्या है। पितृदोष जब ज्यादा खराब हो जाते हैं, जब वो 6, 8वें, 12वें घर में राहु के साथ हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में अचानक सडनली हेल्थ वाइज दिक्कतें बहुत बढ़ती हैं। अचानक घर में दुर्घटनाओं के होने के चांस बहुत बनते हैं। हेल्थ वाइज दिक्कतें जरा जरा सी बढ़ बढ़कर सामने आती हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि अचानक ही कोई एक्सीडेंटल होना, अकाल मृत्यु हो जाना। तो हमें देखना पड़ता है कि पितृदोष की स्थिति क्या बनी हुई है। वो अपनी राशि में राहु के साथ है या वो 6, 8वें, 12वें घर में है। कुछ कुंडलियों में ऐसा भी देखने में आया है कि जो पितृदोष थे वो अपनी राशि में बैठे हुए थे। जैसे मेष लगन में सूर्य 5वें घर का स्वामी और बृहस्पति अपने घर में मौजूद थे। तो यहाँ एक बात कही जा सकती है कि सूर्य अपनी राशि में है पर वो राहु केतु अक्ष पर है, या 9th हाउस का लगन का स्वामी राहु केतु अक्ष पर है, तो थोड़े से चांस इस बात के हो जाते हैं कि वो अपनी राशि के हैं पर वो है तो राहु केतु अक्ष पर, तो वहां थोड़े बचाव हो जाते हैं। सुपितृ दोष बनने से आदमी को पिता का कारक सूर्य है और माता कारक चंद्रमा है, तो परिवार में पिता को और माता को दिक्कत सामने आने लगती है। भाइयों का कारक मंगल है और बुध स्त्री का कारक है, शनि सेवा का कारक है, बुजुर्ग कारक का कारक भी शनि कहा गया है। तो हमें देखना पड़ता है कितनी स्थिति में पितृदोष बना है। पितृदोष के लिए आप पितृ गायत्री के साथ साथ आप राहु केतु के उपाय जितने करेंगे तो उसमें शांति मिलेगी, क्योंकि राहु केतु अक्ष पर आने से ही पितृदोष के निर्माण बनते हैं। अगर ऐसी ग्रहों की महादशा आती है, जैसे राहु की महादशा आई और जो ग्रह 9th हाउस के और 5th हाउस के उसके साथ 6, 8वें, 12वें घर में है, तो ऐसे में पितृदोष के लक्षण ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। 6, 8वें, 12वें घर में होने से रोग ऋण शत्रु, 8वां घर मृत्यु, 12वां घर कोर्ट कचहरी मुकदमे के साथ साथ हेल्थ वाइज दिक्कत, हॉस्पिटल का घर भी है, तो ये देखने में आया वो स्थिति ज्यादा खराब होती है। इनसे बचने के लिए पितृ गायत्री है और राहु केतु के मेन उपाय हैं। कुछ चीजों में ये भी देखने में आया है कि अगर आप कुंडली में पितृदोष से बचना चाहते हैं, इमीडिएटली बचना चाहते हैं, तो राहु केतु की रेमेडीज बिल्कुल मत छोड़ें। मंगल शनि बुध में राहु काल में राहु का उपाय करते रहें। उपाय के लिए आपको थोड़े से जौ लेकर उसे 7 बार सिर पर से उतार के प्रवाहित करना है। इन छोटी छोटी रेमेडीज से बहुत सारा मिलता है और कुंडलियों में देखने के बाद पता लगता है कि पितृदोष किस तरह का